नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार। हम सब देख रहे हैं एडी कैंपस ऑफिशियल। आज हम लोगों को पढ़ना है सूरदास जी के द्वारा रचित एक बहुत ही मार्मिक उस पद भाग को। आज उसको हम लोग देखने वाले हैं। सूरदास के द्वारा लिखा गया एक पद को हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, ये जो पद है इसके बारे में ये जो सूरदास साहब लिखते हैं सूर सागर के वस्त्रालय भाव से, जिसमें माँ की ममता के बारे में बताते हैं सूरदास जी। सूरदास के बारे में ऐसा बताया जाता है ये जन्म से अंधे थे, जिनके पास आंख नहीं थी, लेकिन ये लोगों से सुनकर अपनी स्व अध्ययन करके एक महान विद्वान के रूप में हमारे बीच में प्रस्तुत होते हैं। इनके द्वारा लिखा गया एक एक शब्द, हर एक शब्द लोगों को उस भाव से भाव विभोर कर देता है। आज सूरदास हमारे पास नहीं है, हमारे बीच नहीं है, तो क्या हुआ, उनके द्वारा लिखा गया एक एक शब्द हम सभी लोगों को भाव विभोर करने के लिए आतुर होता है। तो हम लोगों को देखना है सबसे पहले सूरदास जी के बारे में। तो देखते हैं हम लोग दोस्तों सूरदास जी के बारे में। सूरदास एक ऐसे व्यक्ति जो जन्म से अंधे थे। इनका जो जन्म होता है, जन्म ये अनुमानित है। देखिए, हम लोगों के बीच में दो ऐसे कवि मिलेंगे जिनका जन्म अनुमानित बताया जाता है। तो इनका जो जन्म होता है 1478 ईस्वी में होता है। 1478 ईस्वी में अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग इनका जन्म तिथि बताया जाता है, जन्म का समय अलग अलग बताया जाता है। और जो जन्म होता है यानी जन्म स्थान देखिएगा, दिल्ली में एक जगह है जिसका नाम है सीही। दिल्ली के निकट में सीही नामक स्थान पर इनका जन्म होता है। सीही नामक स्थान पर सूरदास जी का जन्म होता है और ये मुख्य रूप से बताया जाता है। और इनका जो निवास जो इनका स्थान है, ये निवास स्थान मुख्य रूप से ये मथुरा में एक जगह है जिसका नाम वृंदावन। ये मुख्य रूप से वृंदावन के रहने वाले बताए जाते हैं। इनका जो निवास स्थान वह है वृंदावन। ये वृंदावन में निवास करते हैं। वृंदावन के निकट गौ घाट के पास इनका जो स्थान है वह बताया जाता है। इनके जो दीक्षा गुरु थे, इनके दीक्षा गुरु का नाम बताया जाता है महाप्रभु वल्लभाचार्य। जो इनको दीक्षा दिए थे उनका नाम महाप्रभु महाप्रभु वल्लभाचार्य इनके दीक्षा गुरु थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य सूरदास जी के दीक्षा गुरु थे। और इनकी जो मृत्यु होती है वह बताया जाता है, मृत्यु ये भी अनुमानित ही बताया जाता है। बहुत सारे लोगों का अलग अलग मत है, अलग अलग स्थान बताते हैं। तो इनकी जो मृत्यु होता है वह 1583 ईस्वी में होता है। और ये हमारे सूरदास साहब ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो प्रभु श्री कृष्ण के भक्ति में डूबे रहते थे। प्रभु श्री कृष्ण के भक्ति में डूबे रहते थे। तो इनका जो प्रेम था ये
मुख्य रूप से प्रेम श्री कृष्ण से करते थे, श्री कृष्ण से करते थे। इनका जो प्रेम है वह श्री कृष्ण से बताया जाता है। चलिए, और इनके बारे में विशेष रूप से क्या बताया जाए, सबसे बड़ी बात इनकी जो होती है, विशेष रूप से ये बताया जाता है, विशेष में ये विशेष रूप से इनके बारे में जो बताया जाता है वह यह है कि ये दोनों आंख से अंधे थे, यानी पूर्ण रूपेण ये सूर थे। सूरदास इन्हीं का नाम था, सूरदास, अर्थात दोनों आंख से अंधा, अर्थात दोनों आंख से अंधा। चलिए दोस्तों, तो हम लोग आते हैं इसके सबसे मेन चैप्टर पे, हम लोग लेसन पे आते हैं। तो हम लोग जो देख रहे थे उसके बारे में हम लोग देखते हैं सूरदास जी के बारे में। देखिए, यह जो लिया गया है सूरदास के सुरसावली से लिया गया है, और इस लाइन के माध्यम से, इस लाइन के माध्यम से कवि सूरदास कहते हैं कि किस प्रकार माँ यशोदा, या आप देखते होंगे एक माँ अपने छोटे से कोमल बच्चे को किस प्रकार वो जगाती है, उसके लिए विभिन्न प्रकार से प्रयत्न करती है, लोरियां सुनाती है। ठीक उसी प्रकार माँ यशोदा श्री कृष्ण को जगाने के लिए विभिन्न प्रकार की वो बात बताते हैं, सामाजिक बात बताते हैं, जिसके तहत बताया जाता है। पहले लाइन में बोलते हैं सूरदास जी, जागिए ब्रजराज कुंवर कंबल कुसुम फूले, बोलते हैं माँ यशोदा इस पंक्ति के माध्यम से बोलते हैं श्री कृष्ण। ये जो लिखा गया है सूरदास जी माँ यशोदा की वाणी को लिखते हैं और बोलते हैं, माँ यशोदा कहती है कि हे ब्रजराज कुंवर, अर्थात हे ब्रज के राजा, हे वृंदावन के राजा, अब जाग जाओ, जागिए ब्रजराज कुंवर, हे वृंदावन के राजा, अब आप जाग जाओ। कमल कुसुम फूले, कमल के पुष्प भी खिल चुके हैं, कमल के फूल भी खिल चुके हैं। हे वृंदावन के राजा, अब तो जाग जाइए। अब कब जागिएगा, ये पूरा का पूरा नगरी जग चुका है, यहाँ तक कि कमल के फूल भी खिल चुके हैं। कुमुद वृंद संकुचित भये भृंग लता भूले, बोलते हैं कुमुद भी बंद हो चुका, यानी तारे टिमटिमाना भी बंद कर दिए हैं। और भौरे भृंग लता भूले, अर्थात भौरे कमल के पुष्प पर मंडराने लगे, और उसका पुष्प का जो रसकंद था वह क्या करते तो जमा करने में लग गए। हे ब्रज के राजा, अब आप कब जागिएगा, अब तो जग जाइए, सवेरा हो चुका है, तारा टिमटिमाना छोड़ चुका, सूर्य की लालिमा चढ़ाई, कमल का पुष्प भी खिल चुका, और भौरे उस पे मंडराने लगे, अब तो जग जाइए, आप कब तक सोए रहेंगे। चलिए अगले लाइन के माध्यम से देखते हैं हम लोग, अगले लाइन में क्या बोलती है माँ यशोदा, किस प्रकार एक नन्ही सी जान श्री कृष्ण को जगाने में वो लगी हुई है, उसके बारे में हम लोगों को देखना है दोस्तों। तो ये बोलते हैं, तमचूर खग रोर सुनहु बोलत बनराई, इस पंक्ति के माध्यम से श्री सूरदास साहब बोलते हैं कि माँ यशोदा अपने मातृत्व को बोध कराते हुए, मातृत्व की भावना को उत्पन्न कराते हुए कहती है कि हे ब्रज के राजकुमार, तमचूर खग रोर सुनाओ, अब जाग जाओ, सवेरा हो चुका है। बोलत बनराई, बोलता है तमचूर रोर खग, तमचूर खगरोर सुनाऊ, बोलता है कि सुबह का प्रतीक जो मुर्गा है वह भी अब बांग देने लगा है, अब तो आप जग जाइए। और पक्षी भी करवल भी, पक्षी का करवल शुरू हो चुका है, अर्थात पक्षियां जग चुकी है, वह अब चहचहा रही है। रामभती रामभती गौ खड़ी कनी में बछड़ा हितदाई, और बोलता है अपनी जो गौशाला में गाय है, अपनी जो गौशाला की गाय है वह बछड़ा को दूध पिलाने के लिए, अपने बछड़े को दूध पिलाने के लिए क्या कर रही है,
तो वह रंभाने लगी है, अर्थात वह शोर करने लगी है। हे ब्रज के राजा, अब कब तक आप सोए रहेंगे? अब तो जग जाइए, अब तो आप क्या कीजिए, जग जाइए। चलिए दोस्तों, फिर अगली पंक्ति के माध्यम से देखते हैं सूरदास साहब क्या बोलते हैं। देखिए, अगली पंक्ति के माध्यम से सूरदास बोलते हैं, विधु मालिन रवि प्रकाश गावत नर नारी। बोलते हैं, हे राजकुमार, हे ब्रज के राजा, अब जग जाइए, चंद्रमा का प्रकाश मलिन हो चुका, अर्थात चंद्रमा अब ढल चुकी है, सूर्य भी निकल गए हैं, सूर्य का उदय हो चुका है। विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, और सूर्य श्याम प्रात उठो अंबुज कर धारी। और बोलते हैं, सूर्य के निकलने से या पूरे के पूरे जितने भी लोग हैं वह नृत्य करने लगे हैं, वह अपने कार्य में सूर्य की प्रकाश देख के वह खुश हो चुके, अपने कार्य में लग गए हैं, और जितने भी नर नारी है वह सभी खुशी से झूम रहे हैं। हे ब्रज के राजा, सूर्य श्याम प्रात उठो, हे ब्रज के राजा सवेरे आप उठिए, और अपने हाथ में कमल का पुष्प धारण करने वाली श्याम अब तो उठ जाइए। हे पीतांबर, हे पीले वस्त्र पहनने वाले श्री कृष्ण, हाथ में कमल पुष्प लेने वाले व्यक्ति, अब कब तक आप सोए रहेंगे? बेटा अब आप उठ जाइए। तो दोस्तों, अब हम लोगों को देखना है सूरदास की अगली पंक्ति के माध्यम से सूरदास क्या कहते हैं। देखिए, ये जो पंक्ति अगला पंक्ति है, इस पंक्ति के माध्यम से कवि सूरदास साहब कहते हैं किस प्रकार नंद बाबा उनके साथ खेलते हैं। पर सूरदास उस खेल को, उस आनंद को तीनों लोक का सबसे बड़ा आनंद बताते हैं, जिसमें तीनों लोक का यश, तीनों लोक का संपदा, तीनों लोक का धन जिस पे बाढ़ा जा सके, जिसके लिए न्यौछावर किया जा सके, उस चीज को वह बताते हैं। और उसके लिए सूरदास साहब बोलते हैं, जेवत श्याम नंद की कन्या। बोलते हैं, श्री कृष्ण नंद बाबा के गोद में बैठ जाते हैं। जैसे आप देखते होंगे, आपके घर में एक छोटा सा बच्चा है, नन्हा सा, तो अब विभिन्न प्रकार की शरारत करता है, आपके गोद में आके वह बैठ जाता है। ठीक वही हाल यहाँ पे वह बताते सूरदास, जेवत श्याम नंद की कन्या कछु खात कछु धरनी गिरावत। बोलते हैं, श्री कृष्ण नंद की गोद में बैठ के खाना खाने में लगे हुए हैं, और एक पिता के लिए इससे बड़ा फक्र क्या होगा, जो उनका संतान उनके सामने उनके गोद में बैठ के अपने हाथ से प्रथम बार भोजन का निवाला ग्रहण करे। ये सबसे सुखी का मौसम होता है, सबसे सुख का, सबसे खुशी का माहौल होता है। एक पिता उस समय गर्वान्वित अपने आप को महसूस करता है। ठीक वही बात यहाँ पे बोलते हैं, श्री कृष्ण नंद की गोद में बैठ के खाना खा रहे हैं, लेकिन एक नन्ही सी जान श्री कृष्ण कुछ खाते हैं और कुछ नीचे गिरा देते हैं। कुछ खात कछु धरनी गिरावत। बोलते कुछ खाते और कुछ को गिराते हैं। छवि निरखत नंद रनिया। और बोलते उनका यह कर्तव्य, उनका यह लीला देख के माँ यशोदा बहुत ही भाव विभोर हो जाती है, बहुत ही खुश हो जाती है। यह मनोहर दृश्य देखकर माता यशोदा देख रही है और वह भाव विभोर हो जाती है। इस मनोहर खुशी के ऊपर, इस मनोहर मनोरम दृश्य के ऊपर माँ यशोदा कहती है, यदि हमसे कोई पूछे कि एक तरफ तीनों लोग का यश रख दिया जाए और दूसरी ओर यश श्री कृष्ण को रख दिया जाए, माँ यशोदा आप किसे चुनेंगी? तो माँ यशोदा बोलती है, मैं श्री कृष्ण को ही चुनूंगी, क्योंकि एक माँ के लिए उसका संतान सबसे बड़ा अहम योगदान होता है, अहम भूमिका निभाता है उसके जीवन में। देखिए, अगले पंक्ति के माध्यम से माँ यशोदा बताते हैं, सूरदास साहब बताते हैं माँ यशोदा की वाणी को। वह बोलते हैं, माँ यशोदा विभिन्न प्रकार का व्यंजन आंगन में बना के रखी हुई है, लेकिन उन्हें डर है श्री कृष्ण क्या खाएंगे, उनको क्या पसंद आएगा। लेकिन हम सब लोग जानते हैं श्री कृष्ण को माखन और मिश्री सबसे अधिक प्रिय है। तो देखते इस पंक्ति के माध्यम से श्री कृष्ण श्री कृष्ण के बारे में क्या बोला जाता है। तो बोलते हैं, बड़ी बड़ा बेसन बहु भातनी व्यंजन विधि अगनिया। बोलते हैं श्री कृष्ण के खाने के लिए
अनगिनत प्रकार के 56 भोग बनाए गए हैं। कहीं पे बेसन का लड्डू है, कहीं पे खीर है, कहीं पे विभिन्न प्रकार के पुलाव है, सब्जियां है, पूड़ियां है, बहुत सारा वो 56 प्रकार का व्यंजन आंगन में रखा हुआ है। जारत भात लेत आपनो कर रुचि मानत दग्धी दोनिया। व्यंजन बना के तो माँ यशोदा रख दी है, लेकिन उन्हें डर है कि कुछ खाते हैं कुछ गिराते हैं। उन्हें ये जितने भी भोजन है उसमें से कुछ खाते, लेकिन ये उनको पसंद आए या ना आए, लेकिन एक पत्ते की दोने में कुछ दही और माखन और मिश्री रखा हुआ है, और श्री कृष्ण को वह माखन और मिश्री सबसे अधिक पसंद होता है, सबसे अधिक पसंदीदा होता है, और अंत में जाके वह उस माखन और मिश्री में से कुछ लेके खाना प्रारंभ कर देते हैं। एक माँ के लिए इससे बड़ा मनोरम दृश्य क्या हो सकता है जब उसका पुत्र खाना प्रारंभ कर दे, उसका पुत्र भोजन प्रारंभ कर दे। उसके लिए इससे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता सुख। सबसे बड़ा अगर कोई सुख है इस धरती पे एक माँ के लिए, तो उसका संतान उसके समक्ष भोजन करे, खेले, विभिन्न प्रकार का। आप देखते होंगे दोस्तों समाज में, यदि एक माँ का पुत्र पागल है तो वह उसी से ज्यादा प्रेम करती है। यदि उसके सामने कोई दूसरा का बेटा लाके एक अच्छा सा डीएम को भी रख दे, फिर भी माँ अपने पागल बेटे से ही स्नेह करेगी, क्योंकि माँ का जो हृदय होता है बहुत ही पवित्र होता है दोस्तों। अगले पंक्ति के माध्यम से सूरदास साहब बोलते हैं, मिश्री दही माखन मिनित करी मुख नावत छवि धनिया। बोलते हैं श्री कृष्ण मिश्री और दही या माखन को मिलाकर अपने मुख में डालते हैं, मिश्री और माखन को मिलाते हैं और स्वयं खाते हैं। मिश्री दही माखन मिनित करी मुख नावत छवि धनिया। वह इसको क्या करते तो खाते हैं। आपनो खात नंद मुख नावत, वह कुछ अपने खाते उठाते अपने मुंह में डालते, और कुछ भोजन जो अपने मुंह से बचा हुआ मिश्री और माखन है वह नंद बाबा को भी खिलाते हैं। आपनो खात नंद मुख नावत, वह नंद बाबा को खिलाते हैं। सो छवि कहत न बनिया, जैसे ये डालते हैं यह सबसे मनोहर सबसे रमणीय दृश्य होता है, जिसे कहते नहीं बनता, जिस शब्द के व्याख्या करने के लिए मां यशोदा के पास कोई भी शब्द है ही नहीं, जो अपने पुत्र की इस बात को वह किस प्रकार रखे, लोगों के समक्ष किस प्रकार प्रकट करे, किस प्रकार बताए कि मेरा पुत्र आज स्वयं खाया और अपने पिता को भी खिलाया। मेरा पुत्र बहुत बड़ा हो चुका है, जो अपना भी ख्याल रखता और अपने पिता का भी ख्याल रखने लगा है। इस शब्द बोलने के लिए माँ यशोदा के पास कोई शब्द ही नहीं, माँ यशोदा को ब्याह करने का कोई शब्द ही नहीं। वह किस प्रकार लोगों को बताए, वह किस प्रकार लोगों को इसके बारे में बताए, जिसके लिए माँ यशोदा के पास थोड़ा भी कोई लफ्ज ही नहीं बचा हुआ है। अगली पंक्ति में देखते हैं क्या कहते हैं सूरदास जी। बोलते हैं इस पंक्ति के माध्यम से, जो दिव्य क्षण श्री कृष्ण माँ यशोदा नंद बाबा के बीच में चल रहा था, दिव्य क्षण जो दिव्य घड़ी मानी जाती है, खुशी का जो माहौल माना जाता है, उसके लिए बोलते हैं, जो रस नंद जो यशोदा बिलसत सो नाही तिहु भुवनिया। बोलते हैं जो यह दिव्य क्षण, यह आनंद का सागर माँ यशोदा देख रही है, माँ यशोदा भोग रही है, माँ यशोदा और नंद बाबा भोग रहे हैं, वही तो यशोदा को मिल रहा, वही तो माँ यशोदा को मिलता है। और यह सो नाही तिहु भवनिया, और इससे बड़ा सुख, इससे बड़ा खुश तीनों भुवन में, तीनों लोकों में कहीं नहीं है। अगर माँ यशोदा को उस समय बोला जाए कि मैं कुबेर का खजाना आपको दे दूं, आप इस अवसर को मुझे सौंप दे, मैं भी उसका आनंद लेना चाहता हूं, उस समय माँ यशोदा का एक ही शब्द होता, जो हमें ये नहीं चाहिए, ये कुबेर का संपत्ति तुम रख लो, कुबेर का खजाना तुम रख लो, और मुझे मेरे पुत्र के साथ बिताए हुए क्षण को वापस कर दो। भोजन करी नंद आचमन लिनो मांगत सुर जुठनिया। बोलते हैं वह भोजन करते हैं जब नंद बाबा, और भोजन करने के बाद जब कुल्ली करते हैं
और कुल्ली करके जो फेंक देते हैं, तो बोलते हैं जो कुल्ली करने के बाद जो अनाज नंद बाबा के मुख से गिर जाता है, उस जूठन की बात सूरदास कहते हैं। सूरदास बोलते हैं यदि उस जूठन मुझे मिल जाए तो मेरा तो जीवन तर जाएगा, हम तीनों लोक में पार कर जाएंगे। तीनों लोक मेरे लिए सबसे बड़ा, अगर तीनों लोक की कोई खुशी होगी तो नंद बाबा का एक जूठा अनाज मिल जाए, जूठा कन्न मिल जाए, उसकी वह चेष्टा करते हैं, उसकी वह मांग करते हैं। कौन? तो सूरदास साहब करते हैं। तो दोस्तों आपका जो चैप्टर था वह यहीं पे रह जाता है। आपको एक छोटी सी कहानी बताते हैं। माँ यशोदा किस प्रकार अपने पुत्र को मानती थी, अपने पुत्र को देखती थी, उसके बारे में। जब उद्धव के द्वारा, जो द्वारका का प्रमुख सेनापति था, उद्धव के द्वारा जब श्री कृष्ण को अपने घर ले जाया जाता है, रिटर्न उनको बुलाया जाता है, अपने यहाँ ले जाते हैं जब उद्धव, तो उस समय माँ यशोदा के घर में खाना तक नहीं बनता। माँ यशोदा, नंद बाबा वैसे ही बैठे हुए हैं, रोते रोते उनका बुरा हाल हो चुका है। श्री कृष्ण जब जब श्री कृष्ण वहां द्वारका में रोते हैं, उस समय योद्धो बोलता आप क्यों उस ग्वालिन के पीछे, मूर्ख ग्वाला के पीछे पड़े हो। तब श्री कृष्ण अपना सारा वस्त्र श्री उद्धव को पहना देते हैं, क्योंकि उद्धव और श्री कृष्ण दोनों देखने में सेम है। और जब उद्धव जब मथुरा जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, माँ यशोदा से गोकुल मिलने के लिए जाते हैं, उस समय की बात माँ यशोदा एक ही बार बोलती है, उद्धव तुम अपने घर लौट जाओ और मुझे मेरे श्री कृष्ण को लौटा दो। ये होता है एक माँ का सच्चा प्यार, जो पुत्र की आहट से उसको पहचानना, पुत्र की खुशबू से एक माँ अपने पुत्र को पहचान लेती है। यही बोला जाता है एक माँ का सबसे बड़ा प्रेम। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा ये क्लास, हमारा ये सेशन? इसी के साथ आज का क्लास को समाप्त करते हैं। और आप हमारे YouTube चैनल एडी कैंपस ऑफिशियल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें, तथा अपने दूसरे मित्र के साथ शेयर करें, वो भी पढ़ के अपने उज्जवल भविष्य के लिए आने वाला एग्जाम, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम +2 बहुत ही नजदीक आ चुका है। हमें ऐसा लगता है, हमें ये गर्व होता है कि आप लोग अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। इसी के साथ आज का सेशन बंद करते हैं। जय हिंद।